नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन कुछ मानसिक संकीर्णता के कारण महिलाओं को घर में, समाज में और कार्यक्षेत्र में उत्पीड़न सहना पड़ता है। क्या है महिला उत्पीड़न? इसके लिए सरकार की ओर से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? आज इसी विशेष बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट श्वेता सिद्धिदात्री जी। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। श्वेता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महिला उत्पीड़न क्या है, किस तरह से इसको आप परिभाषित करेंगे और ये कितने प्रकार का होता है? महिला उत्पीड़न जो है, जब महिला के सोच के विरुद्ध कोई काम होता है, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट किया जाता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाता है किसी काम का, वो उत्पीड़न में आता है जी। ये कई तरह के हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, यौन तरीके से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। जी, ये 5 तरह के जो उत्पीड़न है वो महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। तो सरकार की ओर से कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं इसको रोकने के लिए? महिलाओं के लिए अधिनियम काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं। सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे महिला अगर घर की रहने वाली है तो घरेलू हिंसा के तहत उत्पीड़न अगर उनके साथ होता है तो घरेलू हिंसा के अधिनियम बनाया गया है। अगर महिला किसी जगह जॉब कर रही हो तो उसके लिए अलग अधिनियम बनाए गए हैं जी। तो और उसके साथ साथ जो कानूनी तौर पे जो धाराएं बनाई गई हैं, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट और छेड़छाड़ और चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं जिसको कानून में जी। जो महिला उत्पीड़न कार्यक्षेत्र में हो रहा है उसके लिए सरकार की ओर से कौन कौन से प्रावधान या अधिनियम या संविधान जो है उसमें क्या क्या बनाया गया है? सरकार की तरफ से 2013 में अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के कार्य क्षेत्र पे उनके साथ जो उत्पीड़न होता है उसके रोकथाम, उनके निवारण और उनके निवारण और निषेध के लिए क्या करना है, उसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। जिसमें सरकार ने ये देखा कि जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ मानसिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, शारीरिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने 2013 में योजना बनाई। उस योजना के तहत ऑफिस में एक संगठन का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ उत्पीड़न होने पर महिलाएं वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जी जी। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिला उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं? उसके लिए देखिए कई तरह के उत्पीड़न हो सकते हैं। जैसे मानसिक रूप से है, सामने जो मेरे साथ कलीग जो जॉब कर रहा है वो गंदे इशारे कर रहा हो, वो ऐसी बातें बोल रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हो सकता है कुछ ऐसे भी कलीग होते हैं जो महिलाओं के साथ जॉब करने के दौरान उनके साथ गलत तरीक़ों से छूते हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं। और कभी कभी तो ऐसी घटना भी हो जाती है कि जब ऑफिस में या फिर कहीं कोई ना रहे या फिर सुनसान जगहों पे उनके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए जाते हैं जी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ उनको जो है काम करते समय काम में उनके बाधा डालने के लिए उनको तरह तरह के परेशानियां दी जाती हैं। उनको ये दिखाया जाता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो। उनको तरह तरह की बातें बोलना और लोगों के सामने अब्द-शब्द कहना, ये चीज़ें होती हैं ऑफिस में प्रॉब्लम। जी, जो कार्यक्षेत्र में ये सारी प्रॉब्लम महिला को एक सहना पड़ता है। तो इसके लिए जो आपने बताया ये अधिनियम सरकार की ओर से बनाए गए हैं, क्या सज़ा का क्या क्या प्रावधान है इसमें? इसमें देखिए पॉस अधिनियम में आपको जो है जुर्माना लगेगा। उसके साथ साथ जो धाराएं कानून में बनाई गई हैं, जैसे 74 में आपका 1 साल से 5 साल तक की सज़ा है। 376 पहले था, आईपीसी की धारा 376 थी, जिसको 2023 में चेंज करके 64 कर दिया गया है। और 354 की जो धारा थी उसको चेंज करके वो 74 BNS कर दिया गया। तो 64 में आपकी 7 साल की सज़ा और जैसी स्थिति है उसमें जैसा आपने कृत किया होगा। उसके बाद आपका 74 है, 74 BNS, जिसमें आपको 1 साल से 5 साल तक की सज़ा है, साथ में जुर्माना भी है। जी।
तो जैसे अभी आपने जो धाराओं और अधिनियम के बारे में हमें बताया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अगर मानसिक उत्पीड़न हो रहा है तो कितने वर्ष की सज़ा और कितना जुर्माना है? अगर शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है तो कितने वर्ष की सज़ा है और क्या देखिए, जुर्माना है? मानसिक रूप से उत्पीड़न और गाली गलौज अगर मेरे साथ हो रहा है तो उसके लिए 504 506 ये सब है, तो उसमें साल भर 6 महीने और जुर्माने हैं जी। लेकिन मेन मुद्दे आते हैं यौन उत्पीड़न और आपकी लज्जा को भंग करना, जिसको कहते हैं 354, जो पहले आईपीसी की धारा में थी, आज में 74 जी। हो गई है जी। बीएनएस। अगर कोई अपना केस दर्ज करा रहा है तो क्या इस दौरान महिलाओं को कोई और सुविधाएं भी सरकार की ओर से मिलती हैं? हाँ, मिलती हैं। किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? जैसे वो चाहें तो अपनी बात कह सकती हैं कि कोई व्यक्ति जिसके साथ ये उत्पीड़न किया गया है, ये सुरक्षा व्यवस्था ले सकती है कि वो कभी भी मेरे साथ जानलेवा हमला वगैरह कर सकते हैं। या फिर वो अगर जॉब कर रही है, उसको लगता है कि मैं जॉब कर रही हूँ और मेरे साथ यहाँ पे दबाव बन सकते हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी ला सकती है। जी। अब हम बात करते हैं, श्रमिक वर्ग है, लेबर वर्ग है हमारा, अगर उस महिला के साथ, इस वर्ग की महिलाओं के साथ अगर कुछ उत्पीड़न होता है तो वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराए? पहली बात तो महिला श्रमिक वर्ग की जो महिलाएं हैं जी। वो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराए। जी। उससे उनको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे, उनको एक्सीडेंटल फ़ायदा मिलेगा, उनको अपने बच्चों की शादी और आवास, काफ़ी सारे के प्राविधान है। वो श्रमिक कार्ड अपना बनवा ले, क्योंकि वो एक तरह से मजदूरी कर रही है, और वो श्रमिक कार्ड के बाद जब उसको लगता है कि मेरा यहाँ से शोषण हो रहा है, वो हो सकता है कि मालिक 2-2, 3-3 महीने पे उनको अपना सैलरी देता हो, या फिर उनके साथ मारपीट करता हो, या फिर गलत हरकतें करता हो, तो वो श्रम विभाग में एप्लीकेशन देके शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जी। श्वेता जी, इसी तरह से क्या जो हाउस हेल्प हमारी मेड आती हैं, हमारे घरों में आती हैं, महिलाएं वर्किंग है, वो चली जाती हैं, घर में अगर पुरुष है उनका किसी तरह से भी उत्पीड़न कर रहा है, तो जो हाउस हेल्प है उनके लिए क्या प्रावधान बना हुआ है? उनके लिए भी श्रम विभाग है। किस तरह से वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा? हाँ, पहले रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी आप वहाँ से माने जाएंगे कि आप श्रमिक हैं, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर इन केस किसी महिला ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो वो क्या करे? उसके बाद वो क्या नजदीकी थाने में या कहाँ पे शिकायत जाके दर्ज करा सकती है? कोई हाउस, मतलब कोई हेल्पिंग नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है? हेल्पलाइन नंबर है 1090 है जी। सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, और हम क्या क्या कर सकते हैं महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए? पहले तो हमें खुद को मजबूत करना होगा, हमें अपनी बातों को रखनी होगी। हम घर पे हों चाहे कार्यस्थल पे हों, अगर मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है तो हम उससे डरे नहीं, हम अपनी बात रखें, और अपने बात को रखें तो इस तरह से रखें कि सामने वाले को भी लगे कि नहीं, हम अगर कुछ ज़्यादा करेंगे तो ये मेरे साथ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। जी। और जैसे कि हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो फिर हम ऐसे ही दबे कुचले बन के रह जाएंगे। श्वेता जी, और क्या क्या हम कर सकते हैं जो हम कार्यक्षेत्र पर अपने आप को मजबूती से बनाए रख सकते हैं? आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे महिलाएं, जो अपनी महिलाएं टीम है, उनको मजबूत अपने साथ मैनेज करके और मजबूती के साथ रखिए, ताकि आज आपके साथ प्रॉब्लम हुई है तो कल किसी और के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो एक यूनिटी बना के रखिए, ताकि कल को दूसरा व्यक्ति किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। और एक्टिव रहिए कि अगर आपको जब भी लगे कि आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा है जी, और ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो सजग हो जाइए, अपने कलीग और अपने लोगों के बीच में इस बात को रखिए, ताकि उसे भी ये बात पता चलेगी, तो वो भी सोचेगा कि नहीं, मैं कोई गलत काम करूँगा तो मेरे साथ बुरा होने वाला है। जी। वो करने से फिर डरेगा। जी। श्वेता जी, आप भी एक वर्किंग वूमेन है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि महिलाएं किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकें, सजग रख सकें, और सरकार उनकी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप
सरकार ने काफ़ी योजनाएं बना रखी है। आपके पास हर वक्त आपके पास मोबाइल है, आप 1090-112 नंबर अपने मोबाइल में फिट रखिए। अगर कहीं भी लगता है आपको कि आपके साथ रास्ते में ही आने जाते समय आपके साथ कोई किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो तत्काल उस पर कॉल करिए और अपनी दृढ़ शक्ति मजबूत रखिए। ये डरिए नहीं, डराइए। जी। डरिए नहीं, डराइए। आपको ये दिखाना है कि हम नारी हैं, दुर्गा हैं, शक्ति हैं। हम सामने वाले से डरते नहीं हैं। और जो कानूनी रूप से जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करिए। जी। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए। तो श्वेता जी, हम कह सकते हैं कि हमारे जो सरकार है उसकी तरफ से पूरे प्रावधान बनाए गए हैं। प्रक्रियाएं हैं, बस सरकार ने काफी लागू की। ज़रूरत है हमें सजग रहने की, अपने आप को मजबूत रखने की, तभी हम इस उत्पीड़न से बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। श्वेता जी, आप हमारे दूरदर्शन में आई और महिला उत्पीड़न के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।